राजस्थान की पारंपरिक जमीन में कई ऐसे राज दफन हैं जो कई वर्षों या कहें सदियों बाद आज भी उसी तरह ताजा और अनसुलझे हैं जितने पहले कभी हुआ करते थे। ये रहस्य कुछ ऐसे हैं जिन्हें जितना सुलझाने की कोशिश होती है ये उतना ही उलझते जाते हैं। दोस्तों, आज हम आपको राजस्थान में मौजूद एक ऐसे गांव के बारे में बताने जा रहे हैं जो रातों रात वीराना हो गया था और इस जगह से लगभग 5000 लोग कहाँ चले गए थे ये आज तक पता नहीं चल सका। दोस्तों, ये कहानी है कुलधरा गांव की, जो राजस्थान के जैसलमेर शहर से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। कुलधरा गांव एक ऐसी जगह है जहां के बारे में सुनते ही कई लोगों की रूह कांप उठती है। इस गांव से एक नहीं बल्कि कई रहस्यमयी और डरावनी कहानियां जुड़ी हैं। ये गांव पिछले 300 सालों से श्रापित है, इसीलिए रात में इस गांव में कोई नहीं जाता। गांव के आसपास के लोगों का कहना है कि यहाँ पर अक्सर कई भूतिया घटनाएं होती हैं, इस कारण यहाँ पर कोई भूल कर भी जाने की कोशिश नहीं करता। कुलधरा गांव के इस रहस्य के पीछे एक ऐतिहासिक घटना छुपी है। किसी समय इस गांव में काफी चहल पहल हुआ करती थी, लेकिन आज ऐसी स्थिति है कि यहाँ कोई इंसान भटकने से भी डरता है और 300 सालों से इस जगह पर फिर से बसावट नहीं हुई है। इस गांव को साल 1300 में पालीवाल ब्राह्मण समाज ने सरस्वती नदी के किनारे बसाया था, जो पाली क्षेत्र से जैसलमेर चले गए थे और कुलधरा गांव में बस गए थे। इस गांव की पुस्तकों और साहित्य के अनुसार कहा जाता है कि पाली के एक ब्राह्मण जिनका नाम कधान था, उन्होंने सबसे पहले इस जगह पर अपना घर बनाया था और साथ में एक तालाब भी खोदा था जिसका नाम उन्होंने उधनसर रखा था। पाली ब्राह्मणों को पालीवाल कहा जाता था। स्थानीय लोगों के अनुसार 1800 के दशक में गांव मंत्री सलीम सिंह के अधीन एक राज्य हुआ करता था, जहां से वो गलत तरीके से कर इकट्ठा कर लोगों के साथ विश्वासघात किया करता था। ग्रामीणों पर लगाए जाने वाले कर की वजह से यहाँ के लोग बेहद परेशान रहते थे। इसके अलावा कई लोगों का यह भी मानना है कि गांव की महिलाओं और बेटियों पर सलीम सिंह की गंदी नजर रहती थी। ऐसा कहा जाता है कि सलीम सिंह को ग्राम प्रधान की बेटी पसंद आ गई थी और गांव वालों को इस पर धमकी देते हुए उसने कहा कि अगर उन्होंने इस बात का विरोध करने की कोशिश की या रास्ते में आए तो वह और कर वसूलने लगेगा और गांव पर हमला कर ग्राम प्रधान की बेटी को उठा लेगा। फिर ग्राम प्रधान ने अपने गांव वालों की जान बचाने के साथ साथ अपनी बेटी की इज्जत बचाने के लिए मुखिया समेत रातों रात गांव को वीराना छोड़कर किसी दूसरी जगह पर चले गए। ऐसा कहा जाता है कि गांव वालों ने जाते समय गांव को ये श्राप दिया था कि यहाँ आने वाले दिनों में कोई नहीं रह पाएगा। फिर कभी इस गाँव में दोबारा कोई नहीं बस सका। कहा जाता है कि जब भी यहाँ कोई अपना घर बनाने की कोशिश करता तो उसके साथ कोई न कोई असामान्य घटना हो जाती थी। कुछ लोगों का मानना है कि गांव रूहानी ताकतों के कब्जे में है। टूरिस्ट प्लेस में बदल चुके कुलधरा गांव घूमने आने वालों के मुताबिक यहाँ रहने वाले पालीवाल ब्राह्मणों की आहट आज भी सुनाई देती है। उन्हें हर पल यहाँ ऐसा अनुभव होता है कि कोई आसपास चल रहा है। बाजार की चहल पहल की आवाजें आती हैं, महिलाओं के बात करने और उनकी चूड़ियां और पायलों की आवाज हमेशा ही आती रहती है। प्रशासन ने इस गांव की सरहद पर एक फाटक बनवा दिया है, जिसके पार दिन में तो सैलानी घूमने आते रहते हैं, लेकिन रात में इस फाटक को पार करने की हिम्मत कोई नहीं करता। हालांकि अब यह गांव भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा संरक्षित तरीके से रखे जाने वाला एक ऐतिहासिक स्थल बन चुका है। पर्यटक यहाँ घूम सकते हैं और उस समय के दौरान ऐसा क्या हुआ था जैसी झलकियां आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगी। कुलधरा क्षेत्र एक विशाल क्षेत्र में फैला हुआ है, जिसमें लगभग 85 छोटी बस्तियां शामिल हैं। गांव की सभी झोपड़ियां टूट चुकी हैं और खंडहर बन चुकी हैं। यहाँ एक देवी मंदिर भी है और अब वो भी खंडहर बन चुका है। मंदिर के अंदर शिलालेख हैं, जिसकी वजह से पुरातत्वविदों को गांव और उसके प्राचीन निवासियों के बारे में जानकारी इकट्ठा करने में मदद मिली थी। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए। धन्यवाद।